Good morning, friends, and I am a Kamrul, and you are watching my channel Kamrul Something for All. Today, we are going to discuss about the very important things we already discussed about the first in a first part. We already discussed about the first and most important question. Tell me about yourself. Today we are going to discuss about the rest क्वेश्चन जो कि इंटरव्यू में बहुत पूछे जाते हैं और मैक्सिमम इंटरव्यू में दीज क्वेश्चन जो होते हैं वो कॉमन होते हैं। इसी क्वेश्चन के बेस पे हमारा सिलेक्शन या हमारा आगे का प्रोसेस डिपेंड करता है कि हमारा नेक्स्ट राउंड के लिए या नेक्स्ट जो भी स्टेज होगी उसमें हम सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो इंटरव्यू का जो मेन पर्पस और मोटिव होता है वो ये होता है कि एक जैसे हम किसी भी एक प्लांट को अगर हमें ग्रो करना है तो एक सीड लगाना होता है। सीड लगाने के बाद वो प्लांट बड़ा होता ग्रो होता है। उस इनिशियल में हम पहले उसको वाटर देते हैं, मतलब उसको मिनरल्स देते हैं। सेम इसी तरह से जब हम किसी बंदे को इंडस्ट्री में लेते हैं तो हम उसके अंदर वो चीज़ें नर्चर करते हैं, बट पहले हम ये चेक करते हैं क्या वो कैपेबिलिटीज़ है इस कैंडिडेट में, इस बंदे में जिसको हम हायर कर रहे हैं फॉर द पर्टिकुलर पोजीशन और पर्टिकुलर इंडस्ट्री। क्या वो उसमें सरवाइव करेगा? क्या अगर उसको प्रॉपर ट्रेनिंग या प्रॉपर गाइडेंस मिले वो ये काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? तो इन क्वेश्चन के आंसर के बेस पे आपका जो आगे का प्रोसेस होता है, कंपनी में अंदर आने का प्रोसेस जो होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है। तो इसमें मैं थोड़े से कुछ मैंने क्वेश्चन लिए हैं। वैसे तो इंटरव्यू में अगर हम देखें तो करीब 50 to 60 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट उसमें से 7 to 8 टाइप्स क्वेश्चन जो होते हैं वो अमूमन कॉमन होते हैं और ये मोस्टली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और इसका जो आंसर होता है वो आपको पता होता है। ऐसा नहीं है कि आपको आंसर पता नहीं होता, बट प्रॉब्लम ये होती है कि हम उसको उस वे में, उस तरह से जैसे हमें रिप्रेजेंट करना चाहिए, जैसे हमें सीक्वेंस में बताना चाहिए किसी भी आंसर का, वो हम उस सीक्वेंस में या उस प्रोसेस में या उस वे में आंसर नहीं दे पाते एज द इंटरव्यूअर हमसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है। तो इस वीडियो के थ्रू हम ये देखेंगे कि कैसे इंटरव्यू में क्वेश्चन कौन कौन से मोस्टली पूछे जाते हैं, कौन से क्वेश्चन जनरली आस्क होते हैं और उसका हमें आंसर किस वे में देना चाहिए सो दैट हम किसी भी इंटरव्यू को इजीली क्रैक कर लें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जो ऑलरेडी मेरे चैनल पे पुराने हैं प्लीज़ लाइक एंड गिव अ कमेंट सो दैट जिससे मेरे को आइडिया लगे कि आपको वीडियो कैसा लगा और उसके बेस पे मैं अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उस पर आगे नेक्स्ट आने वाले टाइम में टॉपिक पे एक वीडियो या आपका आंसर दे सकूं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं लास्ट वीडियो में दे चुका हूं। इसका आंसर भी मैंने दिया था और इसको मैंने बताया भी था। इसके ऊपर मैंने ब्रीफ एक वीडियो डेवलप ऑलरेडी की है। इसका लिंक आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर किसी ने नहीं देखा है तो डेफिनेटली वो वहां से देख सकता है और आप वहां पे ये देख सकते हो कि किस तरह से इस आंसर का क्वेश्चन हम दे सकते हैं। और ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो आपके इंडस्ट्री में इंटर करने के लिए ये पहला स्टेयर होता है। जैसे आप हम जीने चढ़ते हैं ना, तो जीने चढ़ने का ये पहला स्टेयर होता है जहां पर हम पैर रखते हैं। यहां पर आप पैर रखते हैं तो यहां पर डिसाइड होता है कि आप ऊपर चढ़ सकते हो या नहीं चढ़ सकते हो। बहुत सारे कैंडिडेट को मैंने देखा है कि जब वो इंटरव्यू में आते हैं तो हम पहला ही क्वेश्चन पूछते हैं, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ इन अ ब्रीफ या इन अ शॉर्ट। तो वो इसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते। ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्वेश्चन आंसर हम वहीं पर उनको रिजेक्ट कर देते हैं।
तो मैं इसलिए इस क्वेश्चन पे ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ बिकॉज यही आपको आगे के रास्ते आपके यही क्वेश्चन ओपन करता है, और सबसे पहला क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछा जाता है वो यही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका आंसर हमें बहुत सिंपल, बहुत काम होके आंसर बहुत सिस्टमैटिक वे में देना है। बहुत सिंपल सा आंसर होता है इसका। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो डेवलप किया, बट इसके ऊपर भी मैं इस वीडियो में थोड़ा सा इसके ऊपर ब्रीफ डिस्कशन हम करेंगे इसके ऊपर। इसका आंसर जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि कैसे इसका आंसर हम दे सकते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन जो होता है, हर एचआर जो होता है सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछता है, और स्पेशली उन कैंडिडेट से ज़्यादा होता है जो फ्रेशर होते हैं या 2, 3, 4, 5 ईयर एक्सपीरियंस होते हैं, उनसे मैक्सिमम ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका आंसर जो होता है, योर आंसर हैज़ टू बी शॉर्ट, थोड़ा शॉर्ट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आप इसका आंसर दे रहे हो उसमें कहीं से भी इंटरव्यू को फील हो कि यू आर गिविंग अ बोरिंग आंसर, और यू आर टेलिंग अ लाई, और यू आर टेलिंग द स्टोरी। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। हेयर सम पॉसिबल इम्पैक्ट आंसर टू हेल्प योर लीव अ ग्रेट इंप्रेशन, क्योंकि यहीं से मैंने जैसे बताया कि आप इंटर करते हो, फर्स्ट यहाँ पर आपका स्टेयर स्टार्ट होता है, तो इसी आंसर के बेस पे आपका इंप्रेशन, उसके माइंड में जो इंटरव्यू जो भी ले रहा होता है उसके एक परसेप्शन बनता है कि बंदा कैसा है। Here are the some possibilities high impact answer to you give to help you the leave the great impression, जिसका बता चुका हूँ। Your answer must be contain, क्या चीजें आपके आंसर में होनी चाहिए, इसका मैंने ऑलरेडी सॉरी लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया है, बट आज मैं फिर इसके ऊपर थोड़ा सा बता रहा हूँ कि जब भी आप आंसर अपना स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमें ग्रीट करना चाहिए। वैसे तो हम जब इंटर करते हैं रूम के अंदर तो हमारा सबसे पहला जो माउथ ओपन होता है, तो सबसे पहले टेक द परमिशन फ्रॉम द इंटरव्यूअर और जो भी है वहाँ पर। उसके बाद हम जब वहाँ पर इंटर करते हैं तो उसके बाद हमें उनको ग्रीट्स करना है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, या जो भी टाइम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग करना है। उसके बाद थर्ड स्टेप होता है कि हम उनसे, अगर सीट वहाँ पर पड़ी हुई है तो सबसे पहले हम, ऐसा नहीं होता कि हम सीट को ड्रैग किया और वहाँ पर हम बैठ गए। फर्स्ट हमें टेक द परमिशन फ्रॉम द इंटरव्यू, उसके बाद हमें वहाँ पर बैठ के प्रॉपर हमें अपने जेस्चर, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया उस तरह से हमें बैठ के इंटरव्यू के क्वेश्चन का वेट करना चाहिए। दूसरा है, उसके बाद हमें थोड़ा सा ब्रीफ में अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहिए। एजुकेशनल बैकग्राउंड में जैसे मैंने लास्ट टाइम अपना एक बताया था, जैसे जो वीडियो डेवलप किया था उसमें मैंने दिखाया कि किस तरह से हमें इसका आंसर देना चाहिए। तो ब्रीफ में अपना एजुकेशन का डिस्क्रिप्शन देना चाहिए अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो। अगर सपोज टू बी यू आर नॉट एक्सपीरियंस, यू आर एज अ फ्रेशर, तो डेफिनेटली आपको इसका आंसर थोड़ा सा ब्रीफ में देना चाहिए। इफ़ यू हैव secured the good percentage in the high school intermediate examination, definitely you should highlight in the interview। ये आप जब अपनी परसेंटेज को या इस तरह चीज़ों को हाईलाइट करोगे एज अ फ्रेशर तो डेफिनेटली थोड़ा सा एक इंप्रेशन पड़ता है और इंटरव्यू विल शो द इंटरेस्ट। नेक्स्ट होता है, अगर आप एज ए एक्सपीरियंस हो, डेफिनेटली आपको टोटल एक्सपीरियंस बताना है। उसके बाद यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द करंट ऑर्गेनाइजेशन वेयर यू आर राइट नाउ वर्किंग। उसके बाद आप उसकी वर्किंग के बारे में बताया। उसके बाद आप क्या जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टेकिंग केयर कर रहे हो। सपोज टू बी आई एम अ सेल्स गाय, आई एम टेकिंग केयर ऑफ द लखनऊ एंड सराउंडिंग एरिया ऑफ द सेल्स एज वेल एज द सम ऑपरेशनल एंड द सोर्सिंग पार्ट। तो ये चीज बताएंगे। इन अ सेल्स आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द एफएमसीजी कमोडिटीज बेवरेजेस एक्सेट्रा। तो जो जो हमारी टास्क है, जो जो हम अपनी ड्यूटीज या जो भी असाइन मैनेजर की तरफ से या कंपनी की तरफ से जो भी असाइन टास्क है उसको जो भी हम परफॉर्म कर रहे हैं उस चीज़ को हमें ब्रीफ में डिस्कस करना है और उसको बताना है। फिर थोड़ा सा स्मॉल में ब्रीफ में हम जो है फैमिली के बैकग्राउंड में बताएंगे। बहुत ज़्यादा ब्रीफ में नहीं बताएंगे कि पेरेंट्स ये करते हैं, मदर ये करती हैं, मेरे ब्रदर्स हैं, सिस्टर हैं, ये करती हैं, वो करती हैं। बस एक नॉर्मल सा एग्जांपल बताएंगे। सपोज टू बी इन माय फैमिली वी हैव 5 मेंबर, वाइफ, स्पाउस, मदर एंड माय 2 चाइल्ड एंड मी।
बस इतना सा मैं ब्रीफ डिस्कशन करना। सपोज टू बी यू आर बिलोंग फ्रॉम द योर नेटिव प्लेस इज अ डिफरेंट एंड करंट प्लेस इज डिफरेंट, यू कैन टेल। तो इस तरह से हमें टेल मी अबाउट योरसेल्फ का सिंपल सा आंसर हमें देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आता है कि टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ। ये कभी कभार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें कुछ इस तरह से देना होता है कि जो भी हम आंसर दे रहे हैं वो ऐसा ना लगे कि वो हमने मैन मेड चीजें हैं, वो हमारे अंदर इंटरनल क्वालिटीज होनी चाहिए डेफिनेटली व्हेन वी आर गिविंग द सच टाइप ऑफ द आंसर। ये इंटरव्यूअर को फील होना चाहिए कि ये आप में क्वालिटी प्रेजेंट है, अवेलेबल है। तो योर आंसर शुड एज लाइक इट शुड बी क्रिस्प, पॉजिटिव, एनर्जेटिक एंड शुड बी मैच with your personality. Your answer must consist of these information with a sequential way. अब स्ट्रेंथ में हम क्या क्या चीजें बता सकते हैं। हमें स्ट्रेंथ हमेशा उन चीजों को शो करना चाहिए। पहली चीज तो वो हमारे अंदर अवेलेबल हो। दूसरी चीज, हम जिस टास्क के लिए आए हैं डेफिनेटली वो इससे अटैच होनी चाहिए, सो दैट जो भी इंटरव्यूअर है या ऑर्गेनाइजेशन को ये फील होना चाहिए डेफिनेटली ये इसकी अगर स्ट्रेंथ है तो ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये फ्रूटफुल बेनिफिट हो सकती हैं। तो आई हैव अ सेवरल स्ट्रेंथ नेम, आई एम पेशेंस, committed, honest, self-motivated. I'm a biggest dreamer. I have come across. I forgive easily. I hate to keep grudges in my heart. अगर सपोज टू भी कोई चीज़ हो जाती है तो मैं अपने हार्ट में नहीं रखता, मतलब दिल में नहीं रखता, मैं इमिडिएटली उसको वहीं पर फिनिश कर देता हूँ। और इसके अलावा एक बेस्ट आंसर है जो अक्सर मैं अपने जब भी मैं इंटरव्यू ले लेता हूँ या कहीं पर बैठा होता हूँ तो हमेशा कहता हूँ कि ये आंसर आपको ज़रूर देना चाहिए। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से समवन आस्क फॉर द हेल्प। ये मेरी एक स्ट्रेंथ भी है और ये मेरी एक वीकनेस भी बन सकती है, क्योंकि सपोज टू भी कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं पर अपना कोई इंपॉर्टेंट टास्क अपना कर रहे हैं और सपोज टू बी समवन आस्क हेल्प फ्रॉम यू, तो आप अपना काम छोड़ के अगर उसकी हेल्प करोगे डेफिनेटली यू विल मिस योर टास्क। तो उस केस में आपकी ये नेगेटिव भी हो सकती है, बट इसको एज अ पॉजिटिव हमें रिप्रेजेंट करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है व्हाट योर द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड व्हाट योर द स्ट्रेंथ, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया। इसके एक मैंने आंसर ये दिया। इसका दूसरा आंसर क्या हो सकता है कि हमें इस तरह से भी आंसर दे सकते हैं इसका कि आई एम ए पैशनेट, मतलब जो भी मैंने आंसर दिया कि मैं कमिटेड हूँ, मैं पैशनेट हूँ, आई एम हार्ड वर्किंग हूँ, और मैं आई कांट से नो समवन इफ समवन विल आस्क हेल्प फ्रॉम मी। तो उस तरह के बेस में ये पॉइंट आप उसमें ऐड कर सकते हो। आई एम ए पैशनेट टूवर्ड माई वर्क एंड ऑल्सो अ गुड लिसनर विच मीन्स आई टेक माई इंस्ट्रक्शन सीरियसली। तो ये भी एक पॉजिटिव थिंग्स है, आपकी एक पॉजिटिव वे है। I am not a person who leaves the things midway. I never lose focus even if I am under the stress or have a stringent deadline to meet. मैं कभी भी ऐसा नहीं करता कि अगर कोई भी टास्क ये देखिए हम क्या है कि एक अपनी स्किल्स को भी यहाँ पर शो कर रहे हैं और एक अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी दे रहे हैं कि ये कैपेबिलिटीज, ये चीज मेरे अंदर अवेलेबिलिटी है। डेफिनेटली जब हम इस तरह से अपने आंसर को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा इंटरव्यू का जो चांसेस होता है सिलेक्शन का वो डेफिनेटली इम्प्रूव बढ़ेगा। मतलब आई लाइक टू फिनिश एवरी वर्क सिंगल टास्क ऑन माई डे टू डे लिस्ट कम्प्लीटली। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे को 10 टास्क आज का टास्क है मैं कल करूंगा, कल का परसों करूंगा, ऐसा नहीं। मैं टास्कों का कलेक्ट करता चला जाता हूँ। मैं वन बाय वन अपनी जो भी टास्क एज अ गिवन बाय द सुपीरियर और माय मैनेजर, अब मैं उसको टाइम टू टाइम अपना फिनिश कर देता हूँ। इस तरह से हम और भी इसमें पॉइंट ऐड कर सकते हैं। आई ऑल्सो हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स विच मीन्स आई कैन डील fairly well with my business client as well as with a member of my internal team in the future. ये एक आप आंसर दे सकते हो। इससे ये प्रेजेंट करता है कि आप in a future you can lead the team as well as you are the good team player. Based on a skill, ability, experience, I know I would be great additional team. तो ये भी एक आंसर आपका बेस्ट हो सकता है। नेक्स्ट आंसर है हाउ डू यू फील फीडबैक एंड द क्रिटिसिज्म। ये एक बहुत
डिफिकल्ट आंसर है, और अक्सर मैंने देखा है कि जब भी इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ डू यू फील डील विद योर फीडबैक एंड क्रिटिसिज्म, तो इस टाइम में अक्सर होता है कि हम जो है अपने ओल्ड बॉसेस के जो, या ओल्ड बॉस, या जब जो भी आपका ओल्ड सुपीरियर रहता है, हम उसके बारे में नेगेटिव थिंग्स बोलना शुरू कर देते हैं। बट जो भी फीडबैक आपको एज अ मैनेजमेंट, एज अ योर मैनेजर दिया गया, एज अ कंपनी दिया गया, उसको ऑलवेज एज अ टेक अ पॉजिटिव वे, उसको एज अ हमेशा अपॉर्चुनिटीज, हमेशा एज अ चैलेंज लेना चाहिए। जब आप इस तरह के चीज़ों को आप रिप्रेजेंट करोगे इन अ इंटरव्यू, डेफिनेटली इंटरव्यूअर विल टेक द इंटरेस्ट, बिकॉज ये पॉइंट जब हम इस तरह के आंसर देते हैं कि कोई चीज़ हमें बताई गई कि ये चीज़ गलत थी, या ये दिस वे को आप इस तरह से कर सकते थे, बट अक्सर होता है कि हम उसके अगेंस्ट चले जाते हैं। पर अगर उसको एज अ अपॉर्चुनिटी लेंगे तो डेफिनेटली वो मिस्टेक, या जो हम प्रीवियस मिस्टेक कर रहे थे, डेफिनेटली वो नहीं होगी। और जब वो नहीं होगी तो आप डेफिनेटली है कि आपका जो परफॉर्मेंस लेवल होगा वो डेफिनेटली यहाँ से यहाँ पहुँचेगा। इस आंसर का पर्पस क्या होता है, क्यों ये इंटरव्यूअर पूछते हैं? वो ये देखना चाहते हैं कि क्या आपको, अगर आपका फीडबैक मिलता है तो आपका रिएक्शन कैसा होता है, आप पॉजिटिव वे में लेके जाते हो या नेगेटिव। जैसा भी मैंने बताया कि उसको एज अ हम अपॉर्चुनिटी, एज अ चैलेंज लेना चाहिए, बट हम लेते कैसे हैं उसको, एज अ एनिमी ले लेते हैं शायद, कि उसने मेरे बारे में ऐसा बोला क्यों, मैंने तो अपना 100% दिया था। मे बी यू आर गिविंग द 100%, बट as per the company, as per your manager, maybe you are wrong। और वैसे भी इंडस्ट्री में बोला जाता है बॉस ऑलवेज राइट, वो कुछ भी बोले हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इन आंसर दिस क्वेश्चन यू शुड इंडिकेट दैट ऑल्दो यू आर द कॉन्फिडेंस अबाउट योर वर्क, यू आर नॉट द स्टबर्न। मतलब आप ऐसा नहीं हो कि जिद्दी टाइप में आपको कोई चीज़ बोली गई, आपने कोई, आप एज अ कंपनी चाहती है कि ये चीज़ आप चेंज करो, बट एज अ इंडिविजुअल यू आर सेइंग दैट सर दिस वे इज द करेक्ट, बट एज अ इंडस्ट्री, एज अ कंपनी, एज अ मैनेजर वांट टू चेंज, तो डेफिनेटली आपको वहाँ पर स्टेबल नहीं होना चाहिए, वहाँ पर आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। शो दैट यू आर द फ्लेक्सिबल एंड विलिंग टू मेक द चेंज एंड मॉडिफिकेशन व्हेन नेसेसरी। तो जो मैंने अभी आपको पॉइंट बोला कि हमें हमेशा ऐसा रहना चाहिए कि अगर कोई चेंजेस, अगर कोई चीज़ हमें फीडबैक या किस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, डेफिनेटली हमें उसके लिए रेडी रहना चाहिए, एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहना चाहिए, और उस पर हमें इमीडिएट रिएक्शन देना चाहिए। Feedback and criticism help us to look at the things from the different perspective, which result in a better understanding of the situation। जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, कि हमें अगर हम उसको एज अ अपॉर्चुनिटी और एज अ एग्जाम का एक रिजल्ट आता ना, तो उस रिजल्ट में हम क्या करते हैं, उसको फाइनल मान के हम उसको आगे बढ़ते हैं। बट यहाँ पर क्या करना है कि जब भी हम यहाँ पर फाइनल नहीं दे रहे होते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास हमेशा एक वे होता है, एक हमारे पास एक हमेशा लाइफलाइन टाइप में होती है कि हम अगर ये चेंज कर दें तो मेरी परफॉर्मेंस यहाँ से यहाँ हो सकती है। मतलब फाइनल अगर प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको कोई नहीं बोलेगा, बट मे बी आफ्टर प्रेजेंटेशन, मे बी आफ्टर मीटिंग योर बॉस और मे बी मैनेजमेंट कैन से दैट कि अगर आप इसको इस तरह से बनाते या इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते तो डेफिनेटली जो आपका अट्रैक्शन था या जो आपका कनेक्टिविटी था विद द ऑडियंस, विद द मैनेजमेंट, विद योर टीम, डेफिनेटली वो इम्प्रूव हो जाता। मैं थोड़ा सा इसको स्पीड में इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा सा ये आपको आंसर जो मैं दे रहा हूँ इसका, इन क्वेश्चंस का, इंटरव्यू से रिलेटेड का, ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको जल्दी में इसको फिनिश कर रहा हूँ, ऑलरेडी वीडियो लॉन्ग हो चुका है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू वांट टू लीव योर करंट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें भी एक बहुत पॉजिटिव वे होता है, और इसको हम बहुत ही मतलब एक खतरनाक तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा। जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऑलवेज हम स्टार्ट कर देते हैं, वी स्टार्ट द क्राइंग, वी स्टार्ट द गिविंग द एक्सक्यूजेज, माय बॉस इज लाइक दैट, माय कंपनी इज दैट। First you should understand that where you are working currently or you was worked previously, you should give the respect to that organization, that boss।
बिकॉज अगर कोई बॉस, अगर कोई इंडस्ट्री आप उसके वहां पर काम कर रहे हो और वो एक्सपेक्ट कर रही है, तो डेफिनेटली वो अगेंस्ट दैट आपको पहली चीज तो आपको पे करती है। दूसरी चीज क्या है कि मे भी हो सकता है कि आप जो चीज सोच रहे हो वो इंडिविजुअल हो, बट जो कंपनी सोच रही है या जो कंपनी का डिसीजन है, जो मैनेजमेंट का डिसीजन है, वो ऐसे होगा। मतलब कंपनी लाइक अ अम्ब्रेला और आप अम्ब्रेला के एक स्ट्रिप हो, आप उसमें एक लगने वाली रॉड हो। तो आपको हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना है कि जब भी हम इस चीज को छोड़े तो हमेशा कंपनी का कभी भी नेगेटिव नहीं बताना चाहिए। डेफिनेटली यू कैन से दैट कि मैं यहाँ पर 4 साल से वर्क कर रहा हूँ और आई ऑलरेडी 4 या 5 साल से जो भी आप वर्क कर रहे हैं, ऑलरेडी यू हैव लर्न ऑल द थिंग्स, यू हैव exhausted all the things, now you are looking for the new challenges, new opportunities. You can give the answer this way, and as well as you can give the answer, I am looking for the personal and the professional growth. This will be is acceptable. But अगर आप कंपनी के लूप होल्स बताओगे, एवरी कंपनी में कुछ ना कुछ इशू होते हैं, एवरी मैनेजर में कुछ ना कुछ आपकी और उसकी अंडरस्टैंडिंग में इशू होगा, बट यू शुड नॉट हाईलाइट। तो इसका आंसर कैसे देना चाहिए? आई हैव बीन वर्किंग विद अ ग्रेट टीम इन माय करंट कंपनी एंड आई have learned a lot of from each member, but after working with the organization for the more than 10 year or 4 years now, I believe I have exhausted all the challenge that could be there. I am looking forward for more challenge that can I push my limit for the and open for learning new opportunity. I believe the job role offered by your company is the perfect so for the same, and assure you I am surely added more value to team as well as if given the chance. जो अभी मैंने आपको ब्रीफ में इसके बारे में आपको बताया कि कैसे इस क्वेश्चन का हमें आंसर देना चाहिए। हमें इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए कभी भी हमें क्या मतलब, कभी भी आप इंटरव्यू में कोई भी आंसर दे, तो अगर प्रीवियस कंपनी में सपोज टू भी कुछ आपके साथ गलत हुआ भी है, तो डेफिनेटली यू शुड नॉट हाईलाइट इन द इंटरव्यू। एक क्वेश्चन कभी कभार कुछ इंटरव्यू देते हैं, ये ऑप्शन कुछ लोग नहीं देते हैं कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी, आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हो। तो अमूमन हम क्या करते हैं, अमूमन हम जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम हमेशा नो कह देते हैं, बट एज पर माई कंसर्न, एज पर माई ओपिनियन, यू शुड आस्क द क्वेश्चन वॉट एवर यू आर थिंकिंग। जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, जो भी आपको लग रहा है कि सपोज टू बी यू सेलेक्ट फॉर दिस पोजिशन और फॉर दैट पोजिशन, दैट लोकेशन, और जो भी आपको टास्क के लिए, जो भी आपको डेजिग्नेशन के लिए सपोज टू बी यू सेलेक्ट करते हैं, तो उससे पहले अगर आपको ये आंसर मिलता है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क डिफरेंट क्वेश्चन। बहुत तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। You can ask the timing of the company. You can ask the same question as from the interview. Tell me about yourself if you have no issue, or you can ask the company about the company environment. Yeah, you can ask the salary structure. You can ask the salary process time. और जो भी आपके दिमाग में डाउट चल रहा है या आपको लगता है कि ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, यू कैन आस्क। ये एक नेगेटिव पॉइंट नहीं होता, ये एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, क्योंकि इस अभी तक क्वेश्चन आपको इंटरव्यूअर ने पूछे, नाउ यू हैव अ चांस टू आस्क द क्वेश्चन। तो या इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हो कि how has your journey been so far in this organization and how long you are working for this organization। इस तरह से क्वेश्चन जो भी आपके दिमाग में आता है आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, और ये क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर पूछना चाहिए। और जब आप पूछते हो ना कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो हर आदमी जो होता है अपने बारे में बात करना थोड़ा सा पसंद करता है, तो इसीलिए जब भी ऑप्शन मिले तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन जरूर आपको पूछना चाहिए शॉर्ट में। अब एक क्वेश्चन मेरे साथ तो बहुत ये पूछा जाता है कि मैं अक्सर, मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं कि 6-6 महीने पे जॉब चेंज की है,
एक महीने, एक साल में, 1.5 साल में, 2 साल में जॉब मैंने चेंज किया। इन 12 ईयर एक्सपीरियंस आई changed 4 ऑर्गेनाइजेशन, राइट नाउ वर्किंग इन द 5th ऑर्गेनाइजेशन। तो ये अक्सर क्वेश्चन होता है कि ये आपने ऐसा क्यों किया, तो मे बी सबके साथ अलग अलग सिनेरियो हो सकते हैं, सबके साथ अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं, सबके साथ अलग अलग कंडीशन क्रिएट होती हैं, अलग अलग सिचुएशंस आती हैं, तो सो दैट उसका आंसर भी उस तरह का होता है। बट एक पॉजिटिव आंसर उसका हम कैसे दे सकते हैं, वो मैंने आपको एक तरीका मैं दिखा रहा हूँ। अगर इस तरह से आप आंसर दोगे, डेफिनेटली इंटरव्यूअर विल अप्रिशिएट यू। सबसे पहले हम क्या क्या चीजें उसमें हम ऐड कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। यू मे लेबल मी द फ्रीक्वेंट करियर चेंज, बट आई जनरली फील दैट टुडे आई एम अ फॉर बेटर एम्प्लॉय। क्योंकि कभी कदार होता है कि जो चेंजेस होते हैं वो अच्छे होते हैं, तो बहुत आप अगर बहुत जल्दी अडॉप्ट कर देते हो, चीज़ें अडॉप्ट करते हो, तो डेफिनेटली इफ़ यू वर्कड in a 4 to 5 organization, definitely your learning will be more and your knowledge will be more. Second क्या होता है, my switches have helped me to develop better interpersonal skill, gain the diverse skill and adapt to rapidly change business environment. ये बहुत प्लस पॉइंट है कि मैंने जल्दी जल्दी जरूर चेंज किया, स्विचेस जल्दी जल्दी की हैं, बट इससे मेरी क्या हुई, स्किल्स का डेवलपमेंट हुआ। दूसरा, मेरे को डिफरेंट इंडस्ट्री में काम करने का एक्सपीरियंस और एक्सपोजर बहुत मिला। तो सो दैट अगर वो मैं सारे एक्सपोजर, सारे नॉलेज जो मैंने वहां पर ली, अगर मैं यहाँ पर यूज करूंगा, तो डेफिनेटली जो ऑर्गेनाइजेशन को मैं बेस्ट और बेटर प्रॉफिटेबिलिटी दूंगा। I can solve the problem more efficiently and creatively. As I have learned to live with ambiguity and the uncertainty, my first job helped me to develop the patience. जैसे एग्जाम्पल उसने दिया, पेशेंस का दिया, आप यू कैन से दैट, जैसे व्हेन आई वाज स्टार्टेड आई डोंट नो अबाउट द एक्सेल, बट व्हेन आई ज्वाइंड द हिंदुस्तान यूनिलीवर, इट वाज माय थर्ड कंपनी. Then I learned about the Excel and start working on the Excel and the PowerPoint presentation as well as the my office. तो ये मैंने वहाँ पर सीखा। तो मैं कह सकता हूँ कि आई लर्न अलॉट इन HUL अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। सेकंड जॉब में क्या सीखा मैंने, स्प्रेडशीट, जैसे मैंने आपने बताया। थर्ड में आपने क्या सीखा, ऑल इन ऑल आई फील दैट माय वेरिड बैकग्राउंड मेक्स मी एन इंडिविजुअल कैंडिडेट फॉर दिस जॉब रोल टुडे। आखिर में आपने एक बाउंसर मारा कि मैंने जो कुछ भी सीखा है मैं यहाँ पर सारा इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, और डेफिनेटली ये मेरे को डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट इंफॉर्मेशन, डाइवर्स थिंग्स जो मेरे को मिली हैं, मैं इस जॉब को एज कंपेयर टू अदर बेस्ट परफॉर्म कर सकता हूं। तो ये था आज का इंटरव्यू के बारे में, थोड़ा सा मैंने दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली इस वीडियो को, जो नए हैं प्लीज़ अगेन रिक्वेस्ट, उसको सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को जो पुराने हैं प्लीज़ लाइक एंड गिव योर इम्पॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल कमेंट, जो मुझे एक्साइटमेंट और मोटिवेशन देते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में डेवलप करूं विद अ मोर एनर्जी, विद अ मोर एक्साइटमेंट, विद मोर पैशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.